सीमा दिल्ली में रहती है। वह त्योहार पर ही अपने मायके आ पाती है। इस बार भी सीमा हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले वाली ट्रेन से अपने इकलौते भाई और भाभी को राखी बांधने के लिए आई। बड़े ही चाव से मिठाइयाँ और सुंदर सुंदर राखी लेकर आई। ट्रेन का 2 घंटे का सफ़र आज उसे बहुत लंबा लग रहा था और बैठे बैठे यही सोच रही थी कि कब उसका मायका आएगा और कब वह घर पहुंचेगी। बस इन्हीं ख्यालों में खोई सीमा के 2 घंटे पूरे हुए और वह करीब 10 बजे मायके पहुंच गई। सीमा ने आते ही इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन भाई भाभी और बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आए। केवल बूढ़े माँ बाप ही घर में अकेले थे। माँ को पता था कि मेरी बेटी आने वाली है, इसलिए रसोई घर में शारदा जी अपनी बेटी का मनपसंद खाना अपने हाथों से बना रही थी। अरे माँ, आप रसोई घर में क्या कर रही हो? भाभी जी कहाँ हैं? और भैया भी नहीं दिख रहे हैं। सीमा ने अपनी माँ से कहा। अपनी बेटी सीमा को खुशी से बाहों में थामती हुई शारदा जी कहने लगी, मायके गई है बेटा, राखी बांधने बोल के गई है कि दोपहर तक वापस आ जाऊंगी और तेरे भैया दफ्तर के किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, आते ही होंगे। तुम्हारी भाभी और बच्चे भी साथ ही गए हैं, इसलिए शहर में ही हैं पूजा का मायका। तुम थोड़ा आराम करो, तब तक आ जाएगी। शारदा जी ने अपनी बेटी से कहा। माँ, पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी भाभी मायके में ही थी और शाम तक आई थी, और इस बार भी जब कि उनको पता है कि मैं आऊँगी उनको राखी बांधने, तब भी आपने भी मेरे लिए बीमार होते हुए भी खाना बनाया था। भाभी खाना बनाकर भी नहीं गई थी। शायद भाभी को मेरा यहाँ आना अब अच्छा नहीं लगता। सीमा ने दुखी मन से कहा। आ जाएगी बेटा, जरा फ़ोन तो कर अपनी भाभी को। शारदा जी ने बात को दबाते हुए कहा। तभी, हेलो पूजा भाभी, मैं सीमा बोल रही हूँ। कब तक आ रही हो आप? मैं यहाँ कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, राखी बांध दो, फिर शाम वाली ट्रेन से मुझे वापस भी तो जाना है। सीमा ने कहा। ननद रानी, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। मेरे भतीजा भतीजी बहुत दिनों के बाद मुझसे मिले हैं। मुझे आने में रात हो जाएगी। ऐसा करो, आप रिक्शा लेकर मेरे मायके ही आ जाओ। आपको घर का तो पता ही है, यहीं पर आकर राखी बांध देना। अच्छा, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खाने का समय हो रहा है, पूजा ने कहा। इतना सुनते ही सीमा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, माफ़ करना भाभी, आप मेरे सम्मान के लिए यहाँ नहीं आ सकती तो भला मैं आपके मायके कैसे आ सकती हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? जबकि आपको पता है कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आप जानबूझकर यह सब क्यों कर रही हो? और हाँ, सुबह खाना भी नहीं बना कर रखा आपने माँ पिताजी के लिए। बेचारी माँ खुद ही बना रही हैं। मायका तो आपका भी है भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कभी ज़िंदगी में यह सब देखना ना पड़ जाए, जब आपके बूढ़े माँ बाप त्योहार के दिन अपने लिए खुद खाना बनाएंगे और आपकी भाभी आपको छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। तब पता चलेगा आपको कि आत्मसम्मान कैसे छलनी होता है एक बेटी का, और उसकी आत्मा में कितने घाव पड़े हैं, समझे आप? और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। आगे से कभी भी राखी पर नहीं आऊँगी। मुझे तो पिछली बार ही यह एहसास हो गया था कि आपका मन ही नहीं है राखी बंधवाने का, लेकिन
माँ पिताजी को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। सीमा ने कहा। बस कीजिए, अब बहुत हुई आपकी फॉर्मेलिटी। शाम के 6 बज चुके थे। अब मेरी ट्रेन का समय हो गया है, सीमा ने गुस्से से कहा। और जाते जाते सीमा अपने आंसू पोंछते हुए अपने माँ पिता से कहने लगी, जब भी आपको लगे कि भाई भाभी अब आपसे ऊब चुके हैं तो बेझिझक मुझे बता देना। माँ पिताजी, मैं आपको उसी समय तैयार मिलूंगी। मैं फ़ोन करती रहूंगी आपको और आपसे मिलने भी आऊंगी जब तक आप हो, क्योंकि आपसे ही है अब मेरा मायका। इतना बोलते हुए तेज कदमों से सीमा निकल गई। बूढ़े माँ बाप को भी बेटी की ऐसी विदाई देख आंखें भर आईं और एकटक बेटी को जाते देखते रहे। कई सालों बाद सीमा का भाई भाभी से मनमुटाव तो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन राखी बांधने सीमा आज भी नहीं आती है, क्योंकि वह दिन आज भी कहीं न कहीं सीमा के दिल में है। सीमा के भाई को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी पूजा को खूब खरी खोटी भी सुनाई और सीमा को राखी पर आने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन सीमा ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सच में कुछ कड़वी यादें भुलाई नहीं भूलती जो मायके से भाई या भाभी से मिली हों। माँ बाप के बाद मायका तो वैसे ही पराया लगने लगता है, लेकिन भाई भाभी के गलत बर्ताव से तो सच में पराया ही हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।